नमस्कार। कृष्ण की धुन पे राधा दीवानी हो जाती थी और गोपियाँ सुन के धुन पागल हो जाती थी। बांसुरी की धुन ही ऐसी होती है। कई बार मेरी गली से एक बांसुरी वाला गुजरता है और मैं सोचती हूँ कि उसको रोक के पूछूं कि उसने कैसे ये सीखा और क्या उसको इस धुन से कोई प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम जैसे लोग तो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं सीखने के लिए, और वो बहुत मुश्किल से 3-4 साल लगा देते हैं जब जाके कुछ कला सीख पाते हैं, और ये लोग गांवों में बैठ के पेड़ के नीचे 2-3 महीने में ही ये हुनर सीख जाते हैं। तो चलिए आज मैं उसको बुलाती हूँ और अपन जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी ज़िंदगी का सफ़र ये कैसा है और इसने ये कैसे सीखा। मेरा नाम मोनू है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरा गांव ऊपी है। दिल्ली में मैं आया हूँ 8-9 साल हो गया मेरे को। यही मैं करता हूँ, यही मेरी रोजी रोटी है। इसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ। बांसुरी वाले जी, आपको ये बांसुरी बजाने की इच्छा कब जाहिर हुई? जैसे मैं गांव से दिल्ली में आया, उसके बाद ये जब लेके आया है तो ये बांसुरी में काम करने लगा बांसुरी की। उसके बाद पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे बजाता था, तो कोई कला वाला नहीं थी, बिल्कुल ऐसे सीखते सीखते मैंने गाना टून कोई भी चीज़ बजा सकता हूँ। ऐसे गले में फेरी करता हूँ। हमारा पहले कभी भी कोई संगीत की शिक्षा नहीं है? कोई कुछ नहीं था हमारे अंदर। अच्छा। मैं ऐसे सीखा हूँ, सीखते सीखते इसको फिर मैं बजाया हूँ। और कोई परिवार का जो मतलब कोई बुजुर्ग वगैरह कोई जानता हो ऐसे म्यूजिक? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं जानता था। अच्छा। मैं अपने खुशी से काम करने लगा। ये हमको अच्छा लगा कि मैं बजाऊंगा, मैं सीखूंगा, तो मैं ऐसे बजाते बजाते सीख गया हूँ मैं। और ये आपने ना मतलब कमाने का एक जरिया बना लिया बांसुरी का। बांसुरी से अगर कोई बच्चा बांसुरी आपसे सीखना चाहेंगे तो आप सिखाओगे उसको? बेशक उनको सिखाते भी हैं। अच्छा, ठीक है। बांसुरी आप रोज कोई रियाज करते हो? इसको अपने सुधारने, कला को सुधारने के लिए कुछ रियाज करते हो या कुछ बजाते हो, मतलब तो सीखने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ? हाँ, ऐसे सीखते रहते हैं। उस पर जैसे टून हुआ, कोई गाना हुआ, कोई ऐसे फंक्शन में जाते हैं बजाते हैं मैम। तो पहले रियाज करते होगे? हाँ, ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर बजाता हूँ। जीवन तो आपका बहुत संघर्षमय है, क्योंकि आपको इसी का यही जरिया है, आपको मतलब बेच के कमा के खाने का। पर क्या इसको बजाने से आपका मन शांत होता है, अच्छे विचार आते हैं आपके? हाँ, इसको बजाने से दिल बहुत शांत होता है। हाँ। वो गले में ऐसे फेरी करता हूँ। अच्छा भाई, तुम्हारा ये बांसुरी बेचना और ये बजाने का यही तुम्हारा जीवन यापन का जरिया है। तो क्या इसमें तुम दिन में कितना कमा लेते हो? दिन में वही 300-400-500 कमा लेता हूँ मैम। कभी कभी दिन होता है तो 500 भी कमा लेता हूँ। कभी कभी ऐसे घर पे लौट के जाना पड़ता है, बोनी भी नहीं होता मैम। अच्छा। अब उसी में अपने बच्चे को पालना पड़ता है। हाँ। उसी में वही, अगर नहीं बिकता तो किसी से कर्जा लेके अपना गुजारा करता हूँ। ओके। फिर उसको दूसरे तीसरे दिन बेच के ऐसे दे देता हूँ उसको। पर मतलब कुछ ना कुछ तो कमा ही लेते हो ऐसे तो? मैम कह रहा हूँ कि कभी ऐसे हो जाता है, कभी नहीं होता है मैम। 2 बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। और उनके पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है आपसे? मैम पढ़ाई तो नहीं करता, पैसा नहीं होता, इसी नाते पढ़ाई कहाँ से कर पाऊँगा मैम। तो आप इस कला को और निखारें, मतलब कोई और सीखें। अगर सीखेंगे तो आपको कोई अच्छी जगह भी बुलाएगा बजवाने के लिए ना? मैम तो मैं सीखता रहता हूँ, कोई भी गाना कोई भी टून सीखता रहता हूँ। जो पाना सीखता हूँ उसको मैं बेशक गली में फेरी करके बजाता हूँ। अच्छा, अभी पीछे तो कोविड था, 3 साल तक तो कोई आपको घूमने ही नहीं देता था, तब आप कैसे गुजारा करते थे?
मैम तब मैं गांव में रहता था अच्छा। और गांव में कि यहाँ पर आया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। हाँ। लॉकडाउन में ऐसे कोई ले जाकर ऐसे झुग्गी में रहता था, कोई दे देता था, राशन पानी तो खा लेते थे, नहीं भूखे सो जाते थे। अच्छा, नहीं आप जैसे लोग बाग तो शहर छोड़ के गांव चले गए, तो आप भी नहीं चले गए थे गांव? मैम छोटे छोटे बच्चे होके पुलिस वाले मार रहे थे, इसी नाते हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा। बाहर निकलने ही नहीं देते। तो वो 3 साल आपने बहुत कठिनाई के निकाले? बहुत 3 साल बहुत कठिनाई से निकाला था मैम। तो आप अब ये है कि आप अपने बच्चों को पूरा अब मतलब इतना हो जाता है कि आपका पेट भर जाता है, पर आप पढ़ाई नहीं करा पाते बच्चों को? नहीं करा पाते मैम। देखिए आजकल है ना, शिक्षा फ्री मिल रही है गवर्नमेंट स्कूलों में, मिड डे मील भी मिलता है, तो बच्चों को आप ऐसे घर पे मत बिठाइए, ले जाइए। और मैं तो आप सब लोगों से बोलूँगी कि ऐसे लोग जो फेरी वाले जो चीज़ें बेचते हैं, उनके बच्चों को हेल्प करिए कि वो स्कूल में भर्ती हों और वो पढ़ाई लिखाई करें। और इन लोगों का सामान आप ज़रूर से ख़रीदें, क्योंकि इनका ये जीवन यापन का एक यही तो माध्यम है। तो इस तरह से इनकी मदद होगी। और जैसे मैं कहती हूँ, कला कभी भेदभाव नहीं सिखाती है, तो आप इनकी कला को भी प्रोत्साहित करिए। और जब भी आपके घर में पार्टी हो, आप बड़े सिंगर को बुला के नहीं, ऐसे लोगों को बुलाइए और गवाइए, ताकि इनको भी एक माध्यम मिले अपना कला प्रस्तुत करने का। धन्यवाद।